हमने धीरू भाई द विजनरी, ओबरॉय द होस्ट और प्रेम जी द सेंट के बारे में बात की है। अब बारी है द हसलर की। हम बात कर रहे हैं उस आदमी की जिसने लुधियाना में एक बाइसिकल से अपना सफ़र शुरू किया। पहले उन्होंने बाइसिकल पार्ट्स बेचे, फिर जनरेटर्स बेचे, फिर पुश बटन फ़ोन्स बेचे और आखिर में उन्होंने हवा बेची, नेटवर्क। वो हैं सुनील भारती मित्तल, एयरटेल के फाउंडर। ये कहानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने इंडियन कॉरपोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग लड़ी, द जियो वॉर। जब मुकेश अंबानी ने फ्री डेटा के साथ मार्केट में एंट्री ली तो सबने कहा कि एयरटेल खत्म हो जाएगा। वोडाफोन लगभग मर गया, आइडिया खत्म हो गया, एयरसेल गायब हो गया। लेकिन सुनील मित्तल डटे रहे। पंजाब का एक छोटा सा ट्रेडर एशिया के सबसे अमीर आदमी के खिलाफ कैसे टिका रहा? और उन्होंने ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल इन्वेंट किया जो आज हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है? दोस्तों, ये ट्यून म्यूजिक नहीं है, ये इंडिया की हार्ट बीट है। एक टाइम था जब इंडिया में फ़ोन करना लग्जरी था। इनकमिंग कॉल के 16 रुपए पर मिनट लगते थे। कैन यू इमेजिन? फ़ोन उठाने के पैसे। आज हम 1 GB डेटा फ्री में उड़ा देते हैं। ये क्रांति, रेवोल्यूशन कैसे आई? इसके पीछे एक आदमी है जो किसी बड़े खानदान से नहीं था, जिसके पास टाटा बिरला जितना पैसा नहीं था। वो लुधियाना का एक लड़का था, सुनील भारती मित्तल। आज एयरटेल 500 मिलियन यानी 50 करोड़ लोगों को कनेक्ट करता है, इंडिया और अफ्रीका में। लेकिन इनकी शुरुआत टेक्नोलॉजी से नहीं हुई थी, इनकी शुरुआत हुई थी क्रैंक शाफ्ट से, साइकिल पार्ट्स। लोग पूछते हैं कि एक साइकिल के पुर्जे बेचने वाला आदमी टेलीकॉम किंग कैसे बन गया? उसने मुकेश अंबानी की फ्री जियो सुनामी को कैसे झेला? आज हम डिकोड करेंगे द मित्तल मेथड। द पॉलिसी पिविट, जब सरकार आपका धंधा बंद कर दे तो नया धंधा कैसे ढूंढे? द आउटसोर्सिंग मॉडल, कैसे बिना नेटवर्क बनाए नेटवर्क ओनर बने? दिस इज जीनियस। द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जब हाथी दौड़ रहा हो तो चींटी यानी एयरटेल कैसे बचती है? ये कहानी बिजनेस से ज्यादा गट्स की है। अगर आपको लगता है कि आप छोटे शहर से हो और बड़ा नहीं कर सकते, तो सुनील मित्तल की कहानी सुनो। ग्रैब योर चाय, लेट्स डायल इन। पार्ट 1, द लुधियाना हसल। कहानी शुरू होती है 1976 में, लुधियाना, पंजाब। सुनील मित्तल के पिता पॉलिटिशियन थे, लेकिन सुनील को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें अपना पैसा कमाना था। सिर्फ 18 साल की उम्र में, 18 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने अपने पिता से 20,000 रुपये उधार लिए और एक कंपनी शुरू की, भारती। काम क्या था? लुधियाना फेमस है साइकिल्स के लिए, हीरो साइकिल्स वहीं थे। सुनील मित्तल ने साइकिल के क्रैंक शाफ्ट्स बनाने शुरू किए। वो सुबह फैक्ट्री जाते, माल बनाते और शाम को ट्रक में लोड करवाते। लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि साइकिल पार्ट्स बेचकर मैं बिलियनियर नहीं बनूंगा, ये स्लो बिजनेस है। 1980 में वो मुंबई गए। उन्होंने देखा कि इंडिया में बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत दिक्कत है, पावर कट्स होते हैं। उन्होंने सोचा जनरेटर्स की डिमांड है। वो जापान गए, सुजुकी से पोर्टेबल जनरेटर्स इंपोर्ट करने लगे। ये बिजनेस चल पड़ा, खूब पैसा आया। उन्होंने मार्केटिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, वो जनरेटर किंग बन गए। लेकिन फिर डिजास्टर स्ट्रक। सरकार ने रातों रात रूल चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि जनरेटर्स इंपोर्ट करना अब बैंड है, सिर्फ लोकल बनेंगे। एक झटके में ओवरनाइट सुनील मित्तल का पूरा बिजनेस जीरो हो गया। वेयरहाउस में माल पड़ा था लेकिन बेच नहीं सकते थे। यहाँ आता है लेसन नंबर 1, डोंट क्राई, जस्ट पिविट। ज्यादातर लोग रोते कि सरकार खराब है, मेरी किस्मत खराब है। सुनील मित्तल ने कहा ठीक है, जनरेटर बंद, अब नया क्या है? वो रोए नहीं, वो ढूंढने निकले। रेगुलेटरी रिस्क। दोस्तों, इंडिया में बिजनेस करना सांप सीढ़ी का खेल है। आप ऊपर चढ़ते हो और एक नया कानून आपको डस लेता है, जैसे क्रिप्टो बैन या पेटीएम बैंक इशू। सुनील मित्तल की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो सरकार के डर से रुकते नहीं थे। उन्होंने सीख लिया था कि नेवर डिपेंड ऑन वन प्रोडक्ट। अगर जनरेटर बंद हुआ तो मैं कुछ और बेचूंगा, लेकिन मैं बेचूंगा जरूर। पार्ट 2, द बीटल रेवोल्यूशन। जनरेटर बिजनेस बंद होने के बाद सुनील मित्तल वापस घूमने निकले। 1982 में वो ताइवान गए। वहां उन्होंने एक अजीब चीज देखी। इंडिया में उस वक्त पुराने फोन होते थे, रोटरी डायल। उंगली डालो, घुमाओ, टुक 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 टुक, नंबर डायल करने में 30 सेकंड लगते थे। ताइवान में उन्होंने देखा पुश बटन फोन, आज का लैंडलाइन। बटन दबाओ, ट्रिन ट्रिन, काम खत्म। उन्होंने सोचा इंडिया में लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं ये फोन इंडिया ले जाऊंगा। वो इंडिया आए, अपना ब्रांड लॉन्च किया, बीटल। लोगों ने कहा कौन लेगा ये, महंगे हैं। लेकिन सुनील मित्तल को कंज्यूमर साइकोलॉजी पता थी। उन्होंने फोन को फैशन स्टेटमेंट बना दिया। रेड कलर, ब्लू कलर, स्लीक डिजाइन, हर अमीर आदमी के ड्राइंग रूम में बीटल फोन होना स्टेटस सिंबल बन गया। उन्होंने रीडायल बटन इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में लाइन बिजी आती थी बार बार, रीडायल बटन वॉज अ ब्लेसिंग। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। उन्होंने कमोडिटी यानी फोन को ब्रांड बना दिया। इससे उन्हें पैसे मिले और सबसे बड़ी चीज मिली, कॉन्फिडेंस। पार्ट 3, द लाइसेंस राज गैम्बल।
एंटरिंग टेलीकॉम। 1992 आया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने कहा, हम मोबाइल फोन सर्विस शुरू करेंगे। लाइसेंस की ऑक्शन यानी कि नीलामी होनी थी। बड़े खिलाड़ी मैदान में थे, टाटा, बिरला, अंबानी, AT&T। सुनील मित्तल कौन थे? एक लैंडलाइन फोन बेचने वाला छोटा व्यापारी। लोगों ने कहा, सुनील, ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें हजारों करोड़ लगेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन सुनील मित्तल ने एक चीज देखी थी। वो गोवा गए थे छुट्टी पे। वहां उन्होंने देखा लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, अर्ली नेटवर्क्स। उन्हें लगा ये फ्यूचर है। लोग तार से बंधना नहीं चाहते, लोग आजाद होना चाहते हैं। उन्होंने सोचा, मैं लाइसेंस लूंगा, लेकिन क्वालिफिकेशन थी कि आपके पास कोई इंटरनेशनल पार्टनर होना चाहिए। सुनील मित्तल दुनिया भर घूमे, सब ने मना कर दिया। हु आर यू? आखिर में फ्रांस की कंपनी विवेंडी ने हां कहा। सुनील मित्तल ने अपनी सारी सेविंग्स, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया उस लाइसेंस के लिए, और उन्हें दिल्ली सर्कल का लाइसेंस मिल गया। 1995 में एयरटेल लॉन्च हुआ। ब्रांड नेम देखो, एयर प्लस टेल, हवा में टेलीफोन, सिंपल, कैची। द पावर ऑफ फोकस। बाकी कंपनीज ने पूरे इंडिया का लाइसेंस लेने की कोशिश की और फेल हो गए। सुनील मित्तल ने कहा, मेरे पास पैसे कम हैं, मैं सिर्फ दिल्ली पे फोकस करूंगा। उन्होंने दिल्ली को अपना किला यानी कि फोर्ट्रेस बनाया। स्टार्टअप्स के लिए लेसन, डोंट ट्राई टू विन द वर्ल्ड इमीडिएटली, विन वन सिटी फर्स्ट। अगर आप एक शहर जीत सकते हो तो आप देश भी जीत सकते हो। पार्ट 4, द मास्टर स्ट्रोक, द आउटसोर्सिंग मॉडल। अब एयरटेल शुरू तो हो गया, लेकिन टेलीकॉम चलाना बहुत महंगा है। 1. टावर्स लगाने पड़ते हैं। 2. सर्वर्स लगाने पड़ते हैं। 3. इंजीनियर्स रखने पड़ते हैं। 2000s में कंपटीशन बढ़ गया था, प्रॉफिट गिर रहा था। सुनील मित्तल ने देखा कि अगर मैं टावर्स और IT खुद मैनेज करूंगा तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। उन्होंने एक ऐसा आइडिया सोचा जो दुनिया में किसी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं सोचा था। उन्होंने इसे कहा मिनट फैक्ट्री मॉडल। उन्होंने एरिक्सन, स्वीडन और IBM, USA को बुलाया और कहा, देखो ये टावर तुम्हारा, ये IT तुम्हारा, नेटवर्क चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तब पैसा दूंगा जब मेरा कस्टमर फोन करेगा। रेवेन्यू शेयर मॉडल। लोग पागल हो गए, नेटवर्क कंपनी अपना नेटवर्क ही आउटसोर्स कर रही है, ये तो सुसाइड है। लेकिन ये जीनियस था। 1. एयरटेल का खर्चा यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 0 हो गया। 2. क्वालिटी की जिम्मेदारी एरिक्सन की हो गई। 3. सुनील मित्तल फ्री हो गए सिर्फ मार्केटिंग और कस्टमर पे ध्यान देने के लिए। इस मॉडल ने एयरटेल को इतना फास्ट स्केल किया कि दुनिया देखती रह गई। इसे आज भारतीय मॉडल कहा जाता है हार्वर्ड में। लेसन नंबर 2, स्टिक टू योर कोर। सुनील मित्तल जानते थे कि उनका टैलेंट इंजीनियरिंग नहीं है, उनका टैलेंट सेलिंग है। उन्होंने बाकी सब आउटसोर्स कर दिया। पार्ट 5, द ब्रांडिंग वॉर। एयरटेल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, एयरटेल कूल था। याद है वो एड्स? शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, AR रहमान। उन्होंने AR रहमान को हायर किया एक ट्यून बनाने के लिए। रहमान ने एक सिंपल सी मेलोडी बनाई। वो ट्यून दुनिया की सबसे ज्यादा डाउनलोड की गई मोबाइल ट्यून बन गई। उन्होंने कैंपेन चलाया, एक्सप्रेस योरसेल्फ। उन्होंने मोबाइल को जरूरत से स्टाइल बना दिया। जब बाकी कंपनीज जैसे BSNL, MTNL बोरिंग प्लान्स बेच रही थी, एयरटेल इमोशंस बेच रहा था। दूरी सही जाए ना, विद्या बालन ऐड। ये निरमा वाली स्ट्रैटेजी थी, इमोशनल कनेक्ट, लेकिन ओबेरॉय बॉन्डी लग्जरी के साथ। पार्ट 6, द जियो सुनामी। 2016 सितंबर, एक भूचाल आया। मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया। वॉइस फ्री, डेटा फ्री, एवरीथिंग फ्री। टेलीकॉम मार्केट में खून की नदियां बह गईं। वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना पड़ा ताकि मर न जाएं। एयरसेल बंद हो गया, टाटा डोकोमो बंद हो गया। एयरटेल का स्टॉक क्रैश हो गया, प्रॉफिट गायब हो गया। सबने कहा, बस अब मित्तल खत्म, अंबानी से कोई नहीं जीत सकता। लेकिन सुनील मित्तल, वो लुधियाना का स्ट्रीट फाइटर, डरा नहीं। उन्होंने कहा, मुकेश फ्री दे रहा है, मैं प्रीमियम दूंगा। उन्होंने क्वालिटी पे फोकस किया। उन्होंने कहा, जियो मास मार्केट के लिए है, एयरटेल क्लास मार्केट के लिए है। उन्होंने अपने लॉयल कस्टमर्स यानी कि पोस्टपेड यूजर्स को पकड़ के रखा। उन्होंने अफ्रीका बिजनेस जो पहले लॉस में था उसे प्रॉफिटेबल बनाया ताकि वहां से पैसा इंडिया ला सके। उन्होंने गूगल और Amazon से पार्टनरशिप की। 5 साल चले इस वॉर में आज रिजल्ट क्या है? इंडिया में सिर्फ 2 बड़े प्लेयर बचे हैं, जियो और एयरटेल। एयरटेल का ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जियो से ज्यादा है आज। सुनील मित्तल ने साबित किया, फ्री इज नॉट अ बिजनेस मॉडल, वैल्यू इज अ बिजनेस मॉडल। ड्यूओपोली इकोनॉमिक्स।
दोस्तों, जब मार्केट में 10 प्लेयर होते हैं तो सब लॉस में होते हैं। जब सिर्फ 2 प्लेयर बचते हैं, ड्यूओपॉली, तो दोनों पैसा कमाते हैं। आज जियो और एयरटेल दोनों रेट बढ़ा रहे हैं, दोनों प्रॉफिट में हैं। सुनील मित्तल ने सर्वाइवल गेम खेला। वो जानते थे कि अगर वो तूफान में खड़े रहे तो तूफान गुजर जाएगा। कंक्लूजन, द मित्तल एल्गोरिदम। तो दोस्तों, इस 1 घंटे की डीप डाइव से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. पिविट और डाई। जनरेटर बैन हुआ तो फोन बेचा, फोन ओल्ड हुआ तो सर्विस बेची, रुकना मना है। 2. एसेट लाइट। सब कुछ खुद मत करो, पार्टनर करो, एरिक्सन IBM मॉडल। स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट दैन कंट्रोल। 3. फाइट द जायंट। जब सामने वाला जियो प्राइस वॉर करे तो तुम क्वालिटी वॉर करो, अपने कस्टमर को पहचानो। 4. रेगुलेटरी रेजिलियंस। सरकार पॉलिसीज बदलेगी, टैक्स लेगी, केस करेगी, जैसे वोडाफोन टैक्स केस, AGR ड्यूज। रोना मत, डील विद इट। सुनील मित्तल ने हमें सिखाया कि कनेक्टिविटी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ह्यूमन राइट है। एक साइकिल पार्ट्स बेचने वाले ने इंडिया के हर गांव में इंटरनेट पहुंचा दिया। तो अगली बार जब आप फोन पे हेलो बोलो तो याद रखना उस 18 साल के लड़के को जिसने 20,000 रुपए उधार लेकर सपना देखा था। दोस्तों, अगर आपको ये टेलीकॉम वॉर की कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसके बारे में बात करें? क्या हम रतन टाटा की बात करें, दी सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर लेजेंड, या संजीव बिकचांदनी, Naukri.com, दी फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट कंपनीज? कमेंट करके बताओ। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।